गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। अभी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड स्टेट में हमने आपको जो टॉपिक दो ख़त्म किए थे, पहला ठोस क्या है, ठोसों के बारे में बताया था। उसके बाद ठोसों को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इन दोनों बारे में हमने डिस्कस कर लिया था लेक्चर नंबर 2 में। ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 3। लेक्चर कौन सा है? 3 है। और चैप्टर है आपका, चैप्टर है फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठीक है, ये चीज़ हमने स्टार्ट की थी फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। लेक्चर नंबर ये 3 है। 2 लेक्चर आपके कंप्लीट हो गए। 2 लेक्चर का वीडियो आप पढ़ देख लीजिए, थर्ड लेक्चर। यदि किसी बच्चे को नोट्स की ज़रूरत है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 8726149143। मेरा मोबाइल नंबर है 8726149143। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, 8726149143। केवल अगर आपको कोई नोट्स की ज़रूरत है तो, ओनली नोट्स, मैसेज कर सकते हैं, कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कृषि ठोसों का वर्गीकरण हमने तीसरा लेक्चर है जिसमें पढ़ना है, क्योंकि ठोसों को दो भाग में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में। वो कैसे किया गया है? क्योंकि क्लास 11th में हमने बलों के बारे में पढ़ा। अंतराणविक जो बल होते हैं उनको की प्रकृति के आधार पे, यानी नेचर के आधार पे, अंतराणविक बलों की नेचर के आधार पे क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। जिसे हमारा एक होता है आपका आणविक ठोस। पहला कौन सा होता है? आणविक ठोस। फर्स्ट आपका कौन सा है? आणविक ठोस। ठीक है, आणविक ठोस, इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस का मतलब सीधा साफ समझ में आए, इसमें जो अणु होंगे या अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे? अणु होंगे। तो वही लिखा जाता है, वह ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। ठीक, अणु होते हैं। अब अणु के हिसाब से इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका होता है कौन सा? पहला होता है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस। कौन सा होता है? ध्रुवीय आणविक ठोस। पहला होता है इसमें ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, तो ध्रुवीय आणविक ठोस क्या है? ध्रुवीय आणविक ठोस जो है वो क्या है? अब ध्रुवीय बंध कैसे बनता है ये आपने शास्त्रीय बंध में पढ़ा होगा। ठीक, तो ध्रुवीय बंध जैसे बनता है वही चीज है, उसी के आधार पर हम परिभाषा बोलेंगे। तो ध्रुवीय आणविक ठोस है ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं द्वारा बनाए गए ठोसों को ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। क्योंकि जो ध्रुवीय बंध होगा उनसे जो बने अणुओं के द्वारा जो बनाए जाएंगे ठोस, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जो बनेंगे अणुओं से जो बनाए जाएंगे क्या? ठोस। वही ठोस एक पूरा क्रिस्टल का निर्माण करेंगे और वही क्रिस्टल क्या कहलाएगा, या उस ठोस को क्या कहेंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे? ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों द्वारा बनाए गए ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों द्वारा बनाए गए अणुओं द्वारा क्या है? ठोस का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजक आणविक ठोस कहते हैं। अब इसमें उदाहरण क्या लिख सकते हैं? उदाहरण में जैसे ये ठोस जितने भी आपके आणविक ठोस मुलायम प्रकृति के होंगे और इनका क्या होगा? धारा का प्रभाव क्या होगा? अचालक होंगे, मतलब धारा में प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण में आप ले सकते हैं जैसे सॉलिड NH3 अमोनिया, सॉलिड SO2। उदाहरण क्या होगा इसका? सॉलिड NH3 और सॉलिड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है,
इसके बाद आते हैं आध्रुवीय आणविक ठोस। ये कौन सा है? पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर जो हैं तो आध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर जो जिनकी बात कर रहे हैं, आध्रुवीय आणविक ठोस। तो आध्रुवीय सहसंयोजक बंध, उसमें परिभाषा सेम चलेगी, उसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध था, इसमें क्या रहेगा? आध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं द्वारा, आध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं द्वारा बनाए गए ठोस को आध्रुवीय सहसंयोजक बंध, आध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा क्या लिखेंगे? आध्रुवीय सहसंयोजक बंधों द्वारा बनाए गए अणुओं द्वारा ठोस को आध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद इसमें क्या, ये भी मुलायम होते हैं, ये भी विद्युत के चालक होते हैं। इसमें उदाहरण जैसे आपका होगा H2Cl2 Br2 I2। इसमें उदाहरण क्या होगा? दूसरा कौन सा था आपका? आध्रुवीय आणविक ठोस। इसमें उदाहरण कौन सा था आपका? जैसे होगा H2Cl2 Br2 और I2। ठीक है, इसके बाद है आपका तीसरा, इसी में हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तीसरा कौन सा है इसमें? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। आणविक ठोस ये क्या होता है? हाइड्रोजन ऐसे ठोस जिनमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन बंध पढ़ा होगा आपने। हाइड्रोजन बंध जिसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपस में बंध बनाते हैं, तो उनसे जो बंध बनता है वो हाइड्रोजन ठोस बंध कहलाता है। तो वही इसमें परिभाषा सिंपल से चलेगी, और उससे जो ठोस बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाएंगे। तो ऐसे ठोस जिनमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणु के मध्य जुड़कर एक ऐसे ठोस का निर्माण करते हैं जो उन्हें हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। अब इसमें उदाहरण जैसे ये विद्युत के क्या होते हैं? अचालक होते हैं। इसमें सारे विद्युत के चालक होंगे, याद रखना है। ठीक है, जैसे H2HFNS3 ओके। अब इसके बाद है आपका दूसरा, तो आपका दूसरा क्या है? आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होता है? इनमें अविकर्ण कैसे होंगे? आयन, क्योंकि नाम से पता चला इसमें अविकर्ण क्या होंगे? आयन। तो वे ठोस जिनमें अविकर्ण क्या होते हैं? आयन होते हैं। इन ठोसों का निर्माण किसके द्वारा होता है? आयन होंगे तो धनायन होगा, ऋणायन होगा। तो इन ठोसों का निर्माण किसके द्वारा होगा? धनायनों और ऋणायनों का आपस में एक प्रबल स्थिर विद्युतीय बल, किसके द्वारा? प्रबल स्थिर विद्युतीय बल द्वारा जुड़कर होता है। ये कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। कठोर मतलब ज्यादा ठोस, और भंगुर का मतलब इनको तोड़ने पे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। और इनका उदाहरण जैसे आपने क्या हो सकता है? NaCl नमक हो गया, और AgCl हो गया आपका। ठीक है, तो आपको आयन ठोस में समझ में आ गया। इसका उदाहरण क्या होगा? एग्जाम्पल NaCl और AgCl। ठीक है, इसके बाद तीसरा आपका होता है, तीसरा कौन सा होता है? धात्विक ठोस। कौन सा होता है? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तो धात्विक ठोस क्या होते हैं? तो धात्विक ठोस तो धात्विक ठोस वे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होंगे? धात्विक यानी परमाणु होंगे, अवयवी कण क्या होंगे? परमाणु होते हैं। जब परमाणु एक या एक से अधिक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग कर आपस में एक आकर्षण बल द्वारा जुड़कर क्या करता है? एक ठोस का निर्माण करता है। जब परमाणु एक से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर आपस में जुड़कर किसके द्वारा? बल द्वारा या आकर्षण बल द्वारा जुड़कर एक ठोस का निर्माण करता है, तो उसे धात्विक ठोस कहते हैं। ये विद्युत के क्या होंगे? सुचालक होंगे, क्योंकि धातुएं हैं तो धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। तो विद्युत के सुचालक होंगे। इनका गलनांक क्या होगा? उच्च होगा, क्योंकि धातुओं को निम्न ताप पर हम नहीं गला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका धात्विक ठोस हो गया। इसके बाद चौथा आपका कौन सा है? चौथा टॉपिक कौन सा है आपका? चौथा टॉपिक है आपका सहसंयोजक ठोस या
नेटवर्क ठोस। चौथा क्या नाम है? सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। ठीक है, नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक ठोस। तो थोड़ा सा नेटवर्क का मतलब है जब आपस में एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब चीज क्या हो जाए, जुड़ती जाए। सब चीज क्या हो जाती है, जुड़ती जाए, तो एक नेटवर्क की चाल बन जाएगा। तो वैसे ही कोई परमाणु या अणु या आयन कुछ भी होगा सर, इसमें क्या होता है, इसमें होते क्या है, सहसंयोजक से नेटवर्क में अविकर्ण कौन से होते हैं, आयन होते हैं। तो आयन जब आपस में ऐसे जुड़ते रहते हैं तो एक जाल का बना लेते हैं। तो जाल का निर्माण करते हैं, तो वही ठोस क्या कहलाता है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहलाता है। तो ये ऐसे ठोस जिनमें अविकर्ण क्या होता है, आयन होते हैं। जब कोई परमाणु आपस में कैसा है, आपस में कैसे जुड़ता है, नेटवर्क के रूप में। कैसे जुड़ेगा, नेटवर्क के रूप में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ये कठोर और कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, और इनका क्या होता है, गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। जैसे इसमें ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, क्या हो गया, ग्रेफाइट, हीरा, ये आपके उदाहरण हो गए। ग्रेफाइट और हीरा और SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, इसमें उदाहरण आपको नहीं बताए थे। इसमें उदाहरण आपका जैसे जितनी भी धातुएं आ जाएंगी, सभी धातुएं आ जाएंगी। जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, तो ये सब धातुएं आ जाएंगी। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। टॉपिक क्या था आपका, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। 4 प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वर्गीकरण किया गया है। आपका पहला था आणविक ठोस, दूसरा आपने आयनिक पढ़ा, तीसरा आपने धात्विक पढ़ा, और चौथा आपने नेटवर्क या संयोजक। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधी आणविक ठोस। तीनों के बारे में पढ़ लिया, और आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और संयोजक ठोस के बारे में भी हमने समझ लिया। थ्योरी आपको नॉर्मल सी याद रखनी है, सिंपल सा तरीका समझ में आना चाहिए। थ्योरी आप लिख सकते हैं, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।